जो है मीडिया का सुरक्षित थी, चाहे गंगा में हो, चाहे जमुना में हो, चाहे सरयू में हो, चाहे कावेरी में हो, उसकी शुरुआत जो है आज के ही दिन से प्रारंभ होती है। और गैरसैंण को जो हमने उस समय उस ब्लूप्रिंट के अंतर्गत उपरांत में जो नाम दिया था चंद्रनगर गैरसैंण। इस अवसर पर चंद्रनगर का मैं तात्पर्य में ये बता दूं, चंद्रनगर वीर चंद सिंह गढ़वाली जी को याद करते से उनकी वार्ता रही हो, चाहे उन्होंने किसी मंचू से बोला हो, चाहे उन्होंने कहीं भी बोला हो, लेकिन पृथक उत्तराखंड राज्य की बात और उसके जो राजधानी होनी चाहिए वो दूधाधौली की वो बात करते थे। अलग राज्य हो जाएगा तो यहाँ अन्य के बड़े संकट खड़े हो जाएंगे। राष्ट्रीय पार्टियां ये प्रचार करा करती थी और यहाँ तक कि उत्तराखंड क्रांति दल की विचारधारा को देश से अलग करने वाली विचारधारा के साथ भी जोड़ने की बात यही राष्ट्रीय पार्टियां क्या करती थी। उस समय भारतीय जनता पार्टी का 80 के दशक में कोई बहुत ज्यादा अस्तित्व में नहीं थी ये पार्टी, मगर कांग्रेस ने ये काम किया। मगर धीरे 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 90 के दशक में आते आते लोगों की ये बात समझ में आने लगी कि अलग राज्य क्यों जरूरी है, कि उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं इसके अनुरूप उत्तराखंड का विकास नहीं हो पा रहा है। हम इस देश के अंदर ईमानदार कर्मचारी दे रहे हैं, इस देश को ईमानदार सैनिक दे रहे हैं, इस देश को ईमानदार नागरिक दे रहे हैं, उसके बावजूद भी उत्तराखंड अपने मौलिक अधिकारों से पिछड़ रहा है। इसलिए जो उत्तराखंड क्रांति दल ये बात कह रहा है कि अलग राज्य बनना चाहिए, ये सही है। 90 के दशक में लोग हमसे जुड़ना शुरू हुए और वो इस कदर इतनी तेजी से जुड़े कि उसका परिणाम था कि 89 के चुनाव में उत्तराखंड क्रांति दल को जो जन समर्थन मिला, तो टिहरी से हमारी बडोनी जी और पिथौरागढ़ क्षेत्र से हमारे जो है काशी सिंह हेरी जी चुनाव जीत चुके थे। मैं बार बार चुनाव जीत चुके इस बात को इसलिए बोलता हूं क्योंकि मैंने वो चुनाव देखा है, कैसे षड्यंत्र के तहत चुनाव हराए जाते थे उस दौर में। जैसे ओम गोपाल को नरेंद्र नगर में हरा दिया गया था, किया। फिर चाहे वो गुरुकुल नारसन का व्यक्ति हो, उधम सिंह नगर का व्यक्ति हो, पिथौरागढ़ का हो, उत्तरकाशी का हो, सब एक मुठ और एकजुट होकर उत्तराखंड क्रांति दल की विचारधारा से जुट बनाने के लिए उत्तराखंड क्रांति दल को मजबूत करो। जय हिंद, जय उत्तराखंड। धन्यवाद भाई हमारे शांति प्रसाद भट्ट जी, जो जिसकी मैं शुरुआती कह रहा था, जिस पल के लिए जिस दिन के लिए हम आयामों का परिचय देता है। ये सच कहा गया है, जितना जागरूक बनोगे सफलता उतनी ही ज्यादा आगे मिलेगी। ऐसे ही एक शख्सियत जो हमारे बीच आज उत्तराखंड क्रांति दल में आज विधिवत रूप से शामिल हो रहे हैं, हमारा सम्मानित पूरा केंद्रीय नेतृत्व हमारा मंचासीन उपस्थित है, हमारे सभी वरिष्ठ और कनिष्ठ
सभी हमारे यहाँ पे उत्तराखंड क्रांति का परिवार यहाँ पे उपस्थित है। मैं अब अनुरोध करना चाहूंगा हमारे आदरणीय हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जी से कि जो मोहन काला जी जो कि एक किसी नाम के मोहताज नहीं है, उनका एक अपने आप में एक बहुत लंबा चौड़ा अपना पृष्ठभूमि, अपना एक इतिहास है। एक समाज सेवा के तौर पे वो जाने जाते हैं, व्यवसायिक तौर पे वो सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना व्यवसायिक तौर पे हैं, और एक उद्योगपति के रूप में उन्होंने एक सफलताएं पाई हैं, उन आयामों को छुआ है। मैं अब अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि काला जी को मैं अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि काला जी को माला पहनाकर उनका स्वागत करें, विधिवत रूप से उनका स्वागत करें। मैं प्रभात जी से भी अनुरोध करूंगा कि उनको माला पहनाकर उनका स्वागत करें। रतुल जी, हमारे पांती जी, हमारे पाठक जी हो गए, रतागर हुसैन जी, हमारे युवा अध्यक्ष हमारे राजेंद्र ऋषि भी है। मैं अनुरोध करूंगा कि काला जी को माला पहनाकर उनका स्वागत करें। युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हमारे राजेंद्र ऋषि काला जी को हमारी मातृशक्ति यहाँ पे उपस्थित है, और महिला प्रकोष्ठ हमारी अध्यक्षा परिमला राव जी उपस्थित है। अनुरोध करूंगा अपनी मातृशक्ति से काला जी को कुछ भेंट करके उनका हार्दिक स्वागत करें। हमारे युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राजेंद्र ऋषि है। मैं अनुरोध करूंगा कि वो काला जी को कुछ भेंट करके उनका हार्दिक स्वागत करें। हमारी महिला प्रकोष्ठ शकुंतला रावत जी महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्षा है। राम मोहन चौहान जी भी यहाँ पे उपस्थित है, राजमोहन चौहान जी उपस्थित है, उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। उनका यहाँ पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और विशेष रूप से हमारे बीच में हमारे बहुत पुराने हमारे धर्मेंद्र कठे जी, बहादुर सिंह रावत जी हमारे बीच में उपस्थित है। मैं बहादुर भाई से कहूँगा कि आगे आ जाए। मीनाक्षी सिंह जी हमारी महिला प्रकोष्ठ की हमारी महानगर। देखिए, मैंने ये जो डिसीजन लिया है, जो निर्णय लिया है, बहुत सोच समझ के लिया है, विचार करके लिया है, बहुत मंथन के साथ। मैं देख रहा हूँ पूरा जिस तरह से हमारे क्षेत्र पार्टियाँ और राज्यों में जो प्रगति की है, जो काम किया है, जो लोगों का काम किया है, वो बहुत ही अग्रणीय है। और जिस तरह से विकास किया है और राज्यों क्षेत्र पार्टियों में काम, मैं समझता हूँ विगत 21 सालों से जिस तरह से दो राष्ट्रीय पार्टियों ने यहाँ पे शासन किया, तो शासन किया, और जो बर्बादी जो हमारे राज्य को मिली है वो इन्हीं का कारण है। इस पार्टी को नंबर 1 पार्टी बहुत जल्दी उत्तराखंड में बनाएंगे। मैं आपको ये बात है, हम बर्बादी नहीं देख सकते उत्तराखंड की। तो हमारे आदरणीय काला जी, मैं अनुरोध करना चाहूँगा, यही से मैं वही रखा है। बहुत धन्यवाद जी। उत्तराखंड क्रांति दल के अध्यक्ष जी, तमाम मंचासीन उत्तराखंड के हमारे वरिष्ठ नेता, मातृशक्ति, हमारे परिवार उत्तराखंड क्रांति दल के जितने भी यहाँ के सदस्य हैं और अन्य गण हैं, साथ में हमारे साथ में बहुत सारे, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे हमारे यहाँ पे काफी कुछ लोग हमारे गांव के भी हैं, हमारे क्षेत्र के भी यहाँ पे हैं, आसपास के क्षेत्र के भी यहाँ पे लोग आए हुए हैं। और मीडिया कर्मी
मीडिया कर्मी जहाँ पे पहुँचे हुए हैं, आए हुए हैं, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज मकर संक्रांति का दिन है, पवित्र दिन है। इस पवित्र दिन पर हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और मैं उत्तराखंड क्रांति दल का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इस शुभ घड़ी में मुझे उन लोगों ने एक परिवार का सदस्य बनाया, मुझे बहुत खुशी है मैं इस परिवार का सदस्य बना हूं और इस परिवार के सदस्य में हम कड़ी पे कड़ी जोड़ते रहेंगे, मजबूत कड़ी जोड़ेंगे, जिससे कि हमारा भविष्य, पार्टी का भविष्य उज्जवल हो, हमारे राज्य का भविष्य उज्जवल हो। हम लगातार, हमारी कोशिश रहेगी कि हम इस कड़ी को मजबूत करते रहें। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि मैं बहुत मंथन करने के बाद, सोच विचार करने के बाद मैं इस पार्टी में शामिल हुआ हूं। यही पार्टी है जिसने हमें उत्तराखंड राज्य दिया, हमें सम्मान दिया, हमें पहचान दी। आज पूरे भारत में जब बात आती है कितने सारे बलिदान उत्तराखंड क्रांति दल ने दिए हैं, ये जग जाहिर है। और अब राज्य बनने के बाद 21 साल हो गए, लेकिन 21 सालों में जो दुर्दशा हमारी राष्ट्रीय पार्टियों ने की है, जो दो पार्टियों ने हमारी दुर्दशा की है, अब हमने सब मिलकर के, जितने भी हमारे पार्टी के लोग हैं, हमारा प्रयास होगा कि हम किस तरह से हमारे प्रदेश को आगे बढ़ाएं, हमारे लोगों को आगे बढ़ाएं, या हमारा सबका प्रयास रहेगा। मुझे उम्मीद है कि हम सब मिलकर के, पहले की जो गलतियां हो गई हम उस पर बात नहीं करेंगे, गलतियां हो गई हो हम सुधारेंगे, उसको मंथन करेंगे, सुधारेंगे, और आगे जाकर के जो आने वाले जो इलेक्शन है 2022 में हम इस तरह से एकजुट होकर के हम काम करेंगे, जिससे कि राज्य का नव निर्माण हो। हमारा ये कर्तव्य रहेगा। और इस कड़ी में जितने भी हमारे पदाधिकारी रहेंगे, हम मिलजुल करके काम करेंगे, मीटिंगें करेंगे, बूथ लेवल पर हमें जाना पड़ेगा, मजबूती से हमें काम करना पड़ेगा वहां पर। इस तरह से हमारा संगठन हम बनाएंगे, पूरा प्रयास करेंगे। उस प्रयास करने में आप सब लोगों की हमें जरूरत पड़ेगी। यही सोचकर मैं इस पार्टी में ज्वाइन हुआ हूं कि हमारा उत्तराखंड का भविष्य उज्जवल होगा। हम यहाँ पर जो कुशासन चल रहा है उसको सुशासन में बदलेंगे, लगातार हमारा प्रयास चलता रहेगा। मैं इसीलिए इस पार्टी में जुड़ा हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे अध्यक्ष जी का। अध्यक्ष जी से मेरी मुलाकात बहुत पहले भी, यहाँ वर्षों से हम एक दूसरे को जानते हैं। वो पहले भी अध्यक्ष जी ने मुझे बोला था कि आप पार्टी में आइए, पार्टी में। मैंने हाँ कहता मैं आऊँगा। पवार जी हमारे अच्छे मित्र हैं, उनसे मेरी बातचीत होती रहती थी। पांची जी से मेरी बातचीत होती रहती थी। थपलाल जी थे, किसी थपलाल जी, उनसे बातचीत होती रहती थी कि काला जी आप क्षेत्रीय पार्टी में आइए और क्षेत्रीय पार्टी ही आगे हमारे क्षेत्र को आगे लेके जा सकती है। मेरा भी यही मानना है कि जो भी क्षेत्रीय पार्टियां आज की तारीख में भारत में हैं, आप दक्षिण भारत में देख लीजिए, जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी हैं, उन क्षेत्रीय पार्टियों ने ही उन क्षेत्रों का, उन राज्यों को विकास किया है। आप केरला में देख लीजिए, तमिलनाडु में देख लीजिए, आप जो है आंध्र प्रदेश में देख लीजिए, तेलंगाना में देख लीजिए, आप जो है मतलब ईस्ट की तरफ देख लीजिए, आप वेस्ट बंगाल में देख लो, तमाम जितनी पंजाब देख लो, तमाम जहाँ भी क्षेत्रीय पार्टियां रही हैं, तो क्षेत्रीय पार्टियों की वजह से ही राज्य आगे बढ़ा है। मेरा भी यही मानना है, जब तक हमारे यहाँ पर, हमारे राज्य में भी क्षेत्रीय पार्टी आगे नहीं आएगी, क्षेत्रीय पार्टी का सुशासन नहीं होगा, राजनीतिक तौर पर सबसे अग्रणी नहीं होगी, तब तक हमारा विकास नहीं होगा। ये हम भी समझते हैं और ये चीज़ हमें
आगे लोगों तक पहुंचानी है, समझाना है लोगों को। मैं तो लगातार उत्तराखंड का भ्रमण कर रहा हूँ, मैंने देखा है कि 21 सालों में क्या क्या नहीं हुआ है हमारे यहाँ पे। आप देख लीजिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, पानी, पलायन, सारी समस्याएं। हमने राज्य बनाया, राज्य इसलिए बनाया कि जिससे कि हम आगे बढ़े, लेकिन 21 सालों में हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ। सब कुशासन ही हुआ है। सारी की सारी व्यवस्था हमारी धरातल में नहीं हुई है, धराशायी हो चुकी है। इस तरह से ये माहौल बना हुआ है, लेकिन अब इस माहौल को हमें सुधारना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैं मानता हूँ बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि हमारे साथ में जो हमारे पुराने साथी हैं, बहुत सारे नए साथी आएंगे। हम मिलजुल करके हम इस राज्य को आगे बढ़ाएंगे। इसी उद्देश्य से मैं यहाँ पे आया हूँ, इस पार्टी से जुड़ा हूँ, और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि हम भविष्य में अच्छा कार्य करेंगे और इस राज्य को सबसे आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अभी ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। आगे जो होगा वो आपके सामने बहुत जल्दी दिखने वाला है, और इन शब्दों के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम इस पार्टी को नंबर 1 पार्टी बहुत जल्दी उत्तराखंड में बनाएंगे। मैं आपको ये बात